दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब अपने ही बिछाए हुए शतरंज के खेल में फंस गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वो रणनीति जिसके दम पर उन्हें लगता था कि ईरान कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ जाएगा, अब उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी। 3 महीने पहले अमेरिका ने ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया था मानो मध्य पूर्व की किस्मत अब वॉशिंगटन में लिखी जाएगी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। तेहरान से डील सस्पेंड हो चुकी है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब भी बंद है, तेल की सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है, अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान और ऊपर से इजराइल के साथ रिश्तों में भी दरार की खबरें सामने आ रही हैं। कभी दुनिया को आंख दिखाने वाला अमेरिका आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस ईरान को दबाने निकला था, वही ईरान अब उसकी रणनीतियों को चुनौती देता नजर आ रहा है। हालात ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू जैसे पुराने साथी भी अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिकी ताकत की साख की भी लड़ाई बन चुका है? क्या ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति अब उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परेशानी बनती जा रही है? और क्या मध्य पूर्व की ये आग अब व्हाइट हाउस की दीवारों तक पहुंच चुकी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी और हमारा खास शो विश्व युद्ध। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आप उसी युद्ध के बोझ तले करहाने लगी है जिसे उसने अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और अपनी सैन्य श्रेष्ठता के दम पर शुरू किया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब यह एहसास होने लगा है कि मध्य पूर्व की आग में कूदना जितना आसान था, उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है? क्या वही अमेरिका जो दशकों से दुनिया को लोकतंत्र, सुरक्षा और ताकत का पाठ पढ़ाता आया है, आज ईरान के सामने ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां उसके पास विकल्प कम और चिंताएं ज्यादा बची? कभी कभी इतिहास बड़ी खामोशी से करवट लेता है और ताकतवर साम्राज्य को यह याद दिलाता है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर खत्म करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ऐसा लगता है कि आज अमेरिका भी उसी कड़वी सच्चाई से रूबरू हो रहा है। जो देश दुनिया को झुकाने निकला था, वो अब खुद परिस्थितियों के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और मध्य पूर्व के संघर्ष में कहावत वॉशिंगटन की गलियों तक गूंजती हुई महसूस होने लगी है। जी हां, आपने ठीक सुनी ये कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, और कहीं ना कहीं ये कहावत सटीक भी बैठ रही है। बहरहाल सिर्फ 3 महीने पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जी हां, आपने ठीक सुना, सिर्फ 3 महीने और पहली जो तस्वीर थी, जो दिशा दशा थी, वो बिल्कुल अलग थी। व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों को पूरा भरोसा था कि ईरान को घुटनों पर लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिकी नेतृत्व को लग रहा था कि शुरुआती हमले इतने जबरदस्त होंगे कि तेहरान के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। भारी बमबारी हुई, ताकत का प्रदर्शन हुआ, दुनिया को संदेश दिया गया कि अमेरिका अभी भी वही शक्ति है जो किसी भी देश की दिशा बदल सकती है। लेकिन अक्सर युद्ध के मैदान में अहंकार सबसे कमजोर हथियार साबित होता है, और शायद से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भूल गए थे। अमेरिका ने सोचा था वो तूफान बनकर आएगा और ईरान को उड़ा ले जाएगा, लेकिन हुआ जस्ट अपोजिट। ईरान न केवल खड़ा रहा, बल्कि उसने जवाब भी ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया। जिस लड़ाई को अमेरिका ने कुछ हफ्तों का अभियान समझा था, वो अब उसके लिए एक अंतहीन भूल भुलैया बनती जा रही है, जहां हर रास्ता नई परेशानी की तरफ जाता दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। जंग के मैदान में ईरान ने अमेरिका का हिसाब किताब तो कर दिया है। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन क्या अब ईरान अमेरिकी सीमा के अंदर दाखिल हो चुका है? अमेरिकी सरजमी को दहला रहा है, क्योंकि अमेरिकन आज अपने घर में सुरक्षित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सुरक्षित नहीं है। खबर है अमेरिका में तड़ातड़ गोलियां चली है। सबसे पहले यह खबर जान लीजिए, लेकिन इस खबर को जानने से पहले 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राहत इंदौरी की लाइनें हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है,
और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। ईरान में आग लगाने वाले अमेरिका की दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति जो शायद कभी ना देखी गई हो। कहते हैं सरकार के लोग हों, मीडिया या फिर विपक्षी पार्टी, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अमेरिका का विनाश तय है और इसका पूरा श्रेय अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का झूठा सपना दिखाने वाले मिस्टर ट्रंप को जाता है। सबसे पहले बताते हैं आपको लेटेस्ट खबर क्या है, अमेरिका से कहां अटैक हुआ है और कितने लोग मारे गए। मिडिल ईस्ट के जंग के बीच ईरान की आग लग रहा है अमेरिका तक पहुंच गई है। कहते हैं अमेरिका में खलबली मची हुई है। भले ही अमेरिका तक ईरान की मिसाइलें ना पहुंची हो, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका में हमले जरूर बढ़ गए हैं। मामला है अमेरिका के आयोवा राज्य के मुस्कटीन शहर की, जहां भीषण गोलीबारी देखी गई और इस घटना में एक संदिग्ध हमलावर ने, जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, 7 अमेरिकी को मौत के घाट उतार चुका है। अभी तक की खबरों की माने तो हमलावर ने कई स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये इसी इलाके में घटना हुई है। कई और अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर आ रही है। अमेरिका के आयोवा राज्य के मस्कटाइन शहर में अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनी गई। अलग अलग जगहों पर फायरिंग की आवाज आई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध व्यक्ति मशीन गन लेकर आया और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को उसने भून दिया। कहते हैं इस फायरिंग में उसी परिवार के, जहां पर ये संदिग्ध व्यक्ति था, 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये एक लोन वुल्फ अटैक है, जो पैटर्न यहां दिख रहा है। हालांकि जानकारी यह भी है कि संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। कहते हैं संदिग्ध की पहचान 52 वर्षीय रायन विलिस मैकफार्लैंड के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद ये यहां से भाग गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस इस रिवरफ्रंट ट्रेल के पास पैदल पुल के नीचे ढूंढ निकाला और वहां पुलिस से बातचीत के दौरान मैकफार्लैंड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यह व्यक्ति किसके इशारे पर हमला कर रहा था, क्यों हमला करने आया था, यह सब जांच का विषय है। लेकिन पिछले 1 महीने के पैटर्न को अगर आप उठाकर देखेंगे तो अमेरिका में ऐसे हमलों की बाढ़ आ गई है, जिसमें अमेरिकी एक एक करके अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि जांच जब आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को 2 और शव मिले, जिसमें एक 1509 मिल स्ट्रीट के घर में और दूसरा 808 ग्रैंड एवेन्यू स्थित एक दुकान में। दोनों ही गोली लगने से मारे गए थे। ईरान जंग के बाद अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं आम हो गई। तो क्या ये ईरानी प्रॉक्सी का काम है, जो अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और इस बात को अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ये बात अमेरिका ने स्वीकार कर ली या ईरान के साथ कनेक्शन सामने आ गया इन हमलों का, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति मुंह कहां दिखाएंगे? और इस वजह से अमेरिका के अंदर दहशत है। तो क्या ईरान अमेरिका में वाया प्रॉक्सी दहशत फैला रहा है? वैसे याद होगा आपको, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ईरान ने कहा था कि अमेरिका खुद को सेफ ना समझे, अमेरिका और व्हाइट हाउस तक ईरान के हाथ पहुंच सकते हैं। तो क्या ईरान अमेरिका में फायरिंग की घटना करवा रहा है? एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में लगभग 408 से 425 मास शूटिंग हुई, जिसमें 420 मौत हुई। लेकिन साल 2026 के पहले 5 महीने में ही 121 से ज्यादा मास शूटिंग हो चुकी है। गन वायलेंस आर्काइव के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में गोलीबारी की अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और ये घटनाएं खासकर स्कूल, मॉल्स और दूसरी जगहों पर विवादों में देखी जा रही है। अमेरिका को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ईरान सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि रणनीतिक चालों से भी जवाब देगा, लेकिन तेहरान ने वही किया। उसने दिखा दिया कि युद्ध केवल मिसाइलों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करके भी लड़े जाते। यही वो मोड़ था जहां से अमेरिका की मुश्किलें कई गुना बढ़ने लगी। दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने निकला वॉशिंगटन अचानक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसे हर नए दिन में 7 बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वो कहावत है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, और लगता है कि इस बार वही ऊंट अमेरिका बन गया। जी हां, आपने ठीक सुना, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता। और लग रहा है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, यानी कि ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। वो आ ही गए हैं पहाड़ के नीचे। फिर आया वो क्षण जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है,
बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और ऊर्जा संसाधन इसी रास्ते से होकर गुजरते। जैसे ही मार्ग बंद हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। तेल की सप्लाई प्रभावित होने लगी, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल गहराने लगा। अमेरिका ने शायद सोचा था कि आर्थिक दबाव ईरान को कमजोर करेगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि उस दबाव का बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका और उसके सहयोगियों पर पड़ने लगा। जिस जाल को अमेरिका ने अपने विरोधी के लिए चुना था और बुना था, उसी जाल के धागे अब उसके अपने पैरों में उलझते हुए दिखाई दे रहे। हॉर्मुज़ बंद होने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज पर आना पड़ा दोनों ही देशों को। ट्रंप ने हमेशा की तरह अपने आक्रामक अंदाज में बयान दिए, चेतावनियां दी और अपनी शर्तों पर समझौता कराने की कोशिश की। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका अभी भी वही ताकत है जिसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार तेहरान का रवैया अलग था। ईरान ने दिखा दिया कि वो दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला है। धमकियां दी गई, दबाव बनाया गया, लेकिन ईरान ने हर बार ये संकेत दिया कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार है। ये वही क्षण था जहां अमेरिका की रणनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई देने लगी। धीरे धीरे हालात यहां तक पहुंच गए कि ईरान ने बातचीत की मेज ही छोड़ दी। किसी भी संभावित समझौते को खारिज कर दिया गया और वार्ता को आगे बढ़ाने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। ये सिर्फ कूटनीतिक असफलता नहीं थी, बल्कि उस पूरे दृष्टिकोण की असफलता थी जिसमें यह माना जाता था कि आर्थिक और सैन्य दबाव किसी भी देश को झुकाने के लिए पर्याप्त होता है। तेहरान ने साफ संदेश दिया कि वो झुकने के बजाय संघर्ष को लंबा खींचने के लिए तैयार है। ये वही मोड़ था जहां ट्रंप प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि जब युद्ध लंबा होता है तो केवल गोलियां नहीं चलती, बल्कि बजट भी चलता है। देखा जाए, बजट पूरा जलता जा रहा है, राजनीतिक पूंजी भी खत्म होती है और जनता का धैर्य भी टूटने लगता है। अब असर अमेरिका के भीतर दिखाई देने लगा। युद्ध पर लगातार बढ़ते खर्च ने अमेरिकी बजट पर भारी बोझ डाल दिया। अरबों डॉलर की लागत वाली इस लड़ाई ने आर्थिक दबाव को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। अमेरिका के नागरिक ये सवाल पूछने लगे, आखिरकार इस युद्ध से उन्हें मिला क्या? पेट्रोल महंगा है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं और सरकार लगातार युद्ध पर पैसा खर्च कर रही है। जब जनता की जेब पर चोट पड़ती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक नेता भी असहज हो जाते हैं और यही असहजता ट्रंप प्रशासन के आसपास दिखाई देने लगी। और वो कहावत है ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। और आलोचक कुछ इसी अंदाज में अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, सटीक बैठ रही है डोनाल्ड ट्रंप पर और अमेरिका में। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रही है। लेकिन जिस युद्ध को ट्रंप ने अपनी ताकत का प्रदर्शन बनाने की कोशिश की थी, वही अब उनके लिए राजनीतिक सिरदर्द बनता जा रहा है। शुरुआत में जिस आत्मविश्वास के साथ वो बयान देते थे, वो अब कम होता दिखाई देता है। पहले जहां हर बयान में आक्रामकता दिखाई देती थी, अब वहां चिंता की झलक नजर आने लगी। युद्ध का मैदान सिर्फ सैनिकों की परीक्षा नहीं लेता, वो नेताओं की राजनीतिक क्षमता की भी परीक्षा लेता है। और आज ट्रंप उसी परीक्षा के कठिन दौर से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ना वो पूरी तरह पीछे हट सकते हैं और ना ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी दिखाई देने लगा है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि मध्य पूर्व के मुद्दों पर दोनों देश एक ही दिशा में चलते हैं। ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की भी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ दिखाई दी। लेकिन युद्ध जितना लंबा खिंचता गया, दोनों के बीच मतभेद उतने ही स्पष्ट होते गए। जो रिश्ता कभी अटूट माना जाता था, उसमें अब दरारों की भी चर्चा आने लगी और यही बात इस पूरे संघर्ष को ज्यादा जटिल बना रही है। बताया जाता है कि ईरान के साथ चल रही बैक चैनल बातचीत में ट्रंप ने इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था। ये बात ईरान, अगर देखा जाए तो ये बात इजराइल को पसंद ही नहीं आई। इसके बाद लेबनान पर हमले तेज हो गए और क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ने लगा। ट्रंप को यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी बनाई हुई सीजफायर व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की आग में झुलस सकता है। यही वो बिंदु था जहां दोनों नेताओं के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा।
2 जून 2026 को हुई बातचीत ने इस तनाव को और ज्यादा उजागर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। कहा गया कि ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। ये वही ट्रंप थे जो कभी नेतन्याहू के सबसे बड़े समर्थकों में गिने जाते थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होती, स्थायी होते हैं सिर्फ हित, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये बखूबी निभाते हैं। और जब हित टकराने लगते हैं तो रिश्तों की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। जी हां, आपने ठीक सुना। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के दौरान ट्रंप का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने नेतन्याहू से बेहद तीखे सवाल पूछे। ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उस निराशा का प्रतिबिंब भी था जो लगातार बढ़ती चुनौतियों और घटते विकल्पों के कारण पैदा हुई। जब युद्ध आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता, जब सहयोगी आपकी रणनीति से सहमत नहीं रहते, और जब घरेलू मोर्चे पर जनता सवाल पूछने लगती है, तब सबसे ताकतवर नेता भी दबाव महसूस करने लगता है। आज स्थिति यही है कि तेहरान से डील सस्पेंड है, हॉर्मुज अब भी बंद है, युद्ध का खर्च लगातार बढ़ रहा है, महंगाई अमेरिकी जनता को परेशान कर रही है, और इजराइल के साथ रिश्तों में भी तनाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ट्रंप अब इस युद्ध से थक चुके हैं? क्या वो संघर्ष जिसे उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन समझकर शुरू किया था, अब उनकी राजनीतिक कमजोरी में बदल चुका है? और क्या अमेरिका पहली बार ये महसूस कर रहा है कि हर युद्ध केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता? वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और डोनाल्ड ट्रंप शायद से यही कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि अब ट्रंप भी हर कदम बेहद सावधानी से रख रहे हैं, क्योंकि आपने ठीक सुना ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर भी पीता है। और उन्हें पता है कि एक गलत फैसला न केवल युद्ध को और लंबा कर सकता है, बल्कि उनकी राजनीतिक स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि उनके बयानों और फैसलों में पहले जैसी आक्रामकता नहीं दिखाई देती। अब प्राथमिकता जीत से ज्यादा नुकसान को सीमित करने वाली नजर आने लगी है। मध्य पूर्व की ये जंग अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं रह गई है। ये शक्ति, प्रतिष्ठा, कूटनीति और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। हर नया दिन नए सवाल खड़े कर रहा है, और हर नई घटना ये संकेत दे रही है कि हालात पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुके हैं। जिस आग को कुछ लोग नियंत्रित समझ रहे थे, वही आग अब अपने दायरे को लगातार बढ़ाती दिखाई दे रही है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं है। कभी कभी छोटे दिखने वाले प्रतिरोध भी बड़ी शक्तियों की योजनाओं को उलट सकते हैं। आज अमेरिका उसी सच्चाई का सामना करता दिखाई दे रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो युद्ध कैसे जीतेंगे, बल्कि ये है कि वो इस युद्ध से बाहर कैसे निकलेंगे। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल पर टिकी रहेंगी। क्या ट्रंप कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जिससे संकट कम होगा? क्या तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत फिर शुरू होगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुलेगा? और क्या अमेरिका इजराइल के रिश्तों में आई ये तल्खी कब होगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा। ये वो कहानी बन चुका है जो आने वाले वर्षों तक वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर तस्वीर यही कहती है कि जिस युद्ध को अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन बनाने की कोशिश की थी, वही अब उसके लिए लगातार बढ़ती मुश्किलों का कारण बनता दिखाई दे रहा है। तेहरान झुकने को तैयार नहीं है, हॉर्मुज अब भी बंद है, डील सस्पेंड है, युद्ध का खर्च बढ़ता जा रहा है, और घरेलू दबाव ट्रंप की राजनीति पर भारी पड़ता जा रहा है। ऊपर से इजराइल के साथ रिश्तों में आई तल्खी ने हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। वो कहावत है ना, लोहे के चने चबाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ऐसा लगता है कि इस बार अमेरिका को भी वही लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप इस संकट से निकलने का कोई रास्ता खोज पाएंगे, या फिर ये युद्ध उनकी राजनीतिक विरासत पर ऐसा दाग छोड़ जाएगा जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। क्या अमेरिका अपनी खोदी हुई देखा जाए अमेरिका अपनी खोती हुई पकड़ वापस हासिल कर पाएगा, या फिर मध्य पूर्व की ये जंग दुनिया को एक नए शक्ति संतुलन की तरफ लेगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि संघर्ष ने साबित कर दिया है कि हर ताकत की जीत गारंटी नहीं होती। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचा देते हैं जहां सबसे बड़ी महाशक्ति को यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैदान में उतरना आसान था, लेकिन बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की चिंता अब बढ़ती जा रही है दिन पर दिन।
अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका की जंग में क्या कुछ होता है, आगे किस मुकाम पर ये जंग चलती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।